हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ये आई थिंक मेरी दूसरी और तीसरी वीडियो बचा सेम टॉपिक पे, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने डिटेल्स कौन सी फेल हुई, कौन सी पास हुई, आपकी किस में क्या जीडीपी हमारी ग्रोथ रही है, किसने कितना विकास किया है, सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है। क्योंकि इस बार जो एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है और यूपी पुलिस में जो पूछा गया था वो इसी तरीके से कुछ सवाल पूछे गए थे। तो बिना देर करते हुए मैं दूसरी बार इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि पहले वाली में बहुत सारी छींकें आ गई थी बच्चा, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं। और पंचवर्षीय योजना का आप सबको पता है, भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद बच्चा भारत के समग्र विकास के लिए, क्योंकि अंग्रेज कुछ भी नहीं छोड़ के गए थे, तो विकास कैसे किया जाए, किस तरीके से आपका भारत को विकसित भारत एक बनाने की ओर कदम रखा जाए, वहां पर विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, तो इसको लेकर ये प्लान जो है वो आपका लाया गया था। ये प्लान जो है वो रूस से लिया गया था कि 5 साल में हम एक सेक्टर पर बच्चा फोकस करेंगे और उसमें विकास करेंगे, रोजगार उत्पन्न करेंगे, इस तरीके को लेकर। तो सबसे पहले हमारे पास हमारी सोना उगलने वाली धरती थी और पहली पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1951 से दिसंबर 1951 में आपकी आई थी और 56 तक आपकी ये चली थी। इसमें पंचवर्षीय योजना के जो बच्चे अध्यक्ष हुआ करते थे होते हैं, आज नीति आयोग हो गया, सेम है, लेकिन वो आपके उस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मतलब सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इस योजना को आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें जो हमारा फोकस था, ठीक है, भारत सरकार का जो फोकस था वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, उसमें प्रोडक्शन करना, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर जोर दिया गया था। यह योजना सफल साबित हुई थी क्योंकि इस योजना के कारण कृषि उत्पादन में आपका 3.6 की वृद्धि यानी कि आपकी बढ़ोतरी हुई थी। भाखड़ा नागल, ठीक है, अब इसी परियोजना के टाइम पीरियड पर आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिंचाई के लिए, और बांधों का यूज आपका सिंचाई में भी होता है। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और मैटूर डैम जो है ये प्रमुख परियोजनाएं जो है इस योजना की अवधि में शुरू की थी इनको बनाना। आपके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? आपके गुलजारीलाल नंदा। ये चीज ध्यान रखना। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि के अंत तक 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी आईआईटी यूपी ने पूछा था, है ना, नहीं एसएससी जीडी ने पूछा था 5 आईआईटी आपके कब खोले गए थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में सामुदायिक विकास परियोजना इसमें आपकी शुरू की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से फिर आपकी 61 तक चली। यह योजना कहाँ किस मॉडल पर आधारित थी बच्चा? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो हमने फोकस किया, पहले वाली में कृषि और उससे संबंधित बच्चा सिंचाई हो, चाहे आपका, ठीक है, चाहे आपका बिजली उत्पादन को लेकर हो, इसमें हमने औद्योगिक उत्पादों में तेजी से औद्योगिकरण, ठीक है, आपका उसके घरेलू उत्पादन पर जोर दिया। भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला। बहुत पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में इनका बच्चा शुरुआत हुई थी, इनकी फाउंडेशन रखी गई थी? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में इनकी जो है फाउंडेशन रखी गई थी। इस योजना की लक्षित विकास दर 4.5 रखी थी, भैया इतना विकास करना है, लेकिन 4.27 हम इसको हासिल कर पाए थे। ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। इस पंचवर्षीय योजना में बच्चा आपका 1956 से लेकर 61 तक चली। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, वीटी कृष्णमाचारी आपके इसके उपाध्यक्ष थे। योजना का आकार आपका कितना था? 4800 करोड़ रुपए था। विकास लक्ष्य आपका मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 61 से लेकर 66 तक चली, ठीक है, 61 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी, जिसमें अब हमने क्या किया था कि हमने कृषि और उद्योग इन दोनों को कंबाइन करके दोनों के वृद्धि, दोनों के विकास पर जोर दिया। इसे गोडगिल योजना के रूप में भी आपका क्या किया जाता है? जाना जाता है, ध्यान रखना। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय और कृषि उत्पादन में 30% तक वृद्धि करना था। लेकिन 1962 में 1965 में हमारे साथ 2 वॉर हो जाती है, पहले चाइना के साथ और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ, है ना, और खराब मौसम, आपका सूखा उसी टाइम पर बच्चा आ जाता है। ये भारत इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे ज्यादा फेल कर गई थी? आपकी थर्ड पंचवर्षीय योजना। इस योजना का लक्षित विकास दर 5.6% रखा था, लेकिन हमने पाया कितना? ओनली 2.4%। तो ये कैसी थी? ये एक फेल्ड आपकी पंचवर्षीय योजना थी। अब इसके बाद आता है योजना अवकाश पहला 1966 में, क्योंकि इतनी सारी चीजें, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ, ठीक है, 1962 का वॉर, 1965 का पाकिस्तान का वॉर और उसके बाद बच्चा सूखा। तो यहां पर एक अवकाश लिया गया 1966 में, फिर ठीक है, पहला प्लान हॉलीडे। 66 से 69 तक वो चला आपका। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता और मतलब जो युद्ध हुआ, सूखा हुआ बच्चा, उसके बाद
कारण पूछा जाता है ना, इस अवधि के दौरान इसको वार्षिक योजनाओं के तहत आपका बच्चा चलाया गया। ठीक है, वार्षिक योजनाओं के तहत इसमें कृषि, इससे संबंध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को आपका एक तरह से समान प्राथमिकता जो है वो दी गई है। अगला है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक। अब ध्यान रखना, याद कैसे रखेंगे योजना विकास, टोटल आपकी पंचवर्षीय योजना कितनी हुई है, 5 ईयर प्लान आपके, आप कहेंगे मैम 12 हुए हैं। बस सबसे पहली याद रख लेना 1966 में, और उसमें 12 जोड़ते जाना बच्चा। दूसरी 1978 में आई है, इससे हिसाब से मतलब दूसरा जो आपका हॉलीडे होगा वो 1978 में पड़ेगा। ठीक है, इस योजना में 3 आपके अवकाश हुए, ये चीज भी ध्यान रखना। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति है ना पर जोर दिया गया। 14 भारतीय बैंकों का आपका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। किसकी सरकार थी बच्चा इस टाइम पे, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 5.6 रखी गई, लेकिन वास्तविक वृद्धि कितनी हासिल की, 3.3% हासिल करी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच आई, क्योंकि पता है आपको 77 में आपका क्या हो गया था, सरकार जो है वो मोरारजी देसाई 1978 में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए थे, और उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को वार्षिक योजना में बदल दिया था। इस योजना के तहत पांचवी पंचवर्षीय योजना है रोजगार को बढ़ावा, मुद्रास्फीति की जांच, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा यहीं पर दिया गया, और न्याय पर जोर दिया गया। योजना का मसौदा प्रमुख राजनयिक डीपी धर, ध्यान रखना बच्चा इंपॉर्टेंट है, डीपी धर के द्वारा इसको तैयार किया गया था। कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर आपका क्या किया गया, ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की आपकी यहां पर क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, पांचवी पंचवर्षीय योजना का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आपका लॉन्च किया गया। जनता पार्टी की सरकार आते ही, अब बच्चा इसमें देखना, जनता पार्टी की सरकार आते ही जो ये योजना है बच्चा, इसको चौथे वर्ष में ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, यानी कि ये 1978 तक ही चली। इसकी लक्षित वृद्धि दर 4.4 थी, और हमने पाई भी कितनी, आपकी 4.4। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपकी इंदिरा गांधी अध्यक्ष थी 5वीं में, ठीक है, और उपाध्यक्ष दुर्गा प्रकाश धर थे, जिनका ये सारा का सारा आपका प्लान था। अगला सवाल है, सॉरी इसमें बच्चा वास्तविक 3.24 थी, उसमें आपका 4.4 लिखा है, ये चीज ध्यान रख लेना है ना। अगला आगे है आपका, फिर बच्चा फिर से आता है आपका पंचवर्षीय योजना वार्षिक योजना में तब्दील हो जाती है। दूसरा आपका क्या आ जाता है, अवकाश आ जाता है। 1978 से और 80 के बीच में जनता पार्टी की सरकार आती है। उसके बाद बच्चा राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में आते ही आपका इस योजना को फिर से खारिज कर दिया, जो वार्षिक योजना लेकर आए थे, और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी बनाई गई। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में आपका क्या होता है, वो आपकी 80 से लेकर 85 तक चलती है। इस पंचवर्षीय योजना से आर्थिक उदारीकरण, ठीक है, अब आपका क्या होने लगा बच्चा, लिबरलाइजेशन आपका यहां से शुरू हो जाता है 5 ईयर प्लान में, क्योंकि खाली कृषि से तो आप बच्चा भारत का विकास नहीं कर सकते, आपको उद्योग चाहिए, लिबरलाइजेशन चाहिए, सारी चीजें आपको जरूर चाहिए। ठीक है, इस योजना की बुनियादी ढांचे में बदलाव और कृषि पर समान रूप से ये आपकी केंद्रित थी। छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी क्या थी बच्चा, सफलता थी। इसकी लक्षित वृद्धि दर 5.2 थी, लेकिन हासिल कितनी करी, 5 पॉइंट आपकी 4 हासिल करी। ठीक है, कई जगह आपका 5.06 भी लिखा होता है, ये चीज ध्यान रखना, ये गूगल से बच्चा मैंने आपका उठाया हुआ है। ओके, इसमें अध्यक्ष जो थी छठी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी थी, और एनडी तिवारी इसमें आपके उपाध्यक्ष थे। अगला सवाल आपके सामने, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1900, बेस्ट पीडीएफ है बच्चा ये अब तक की, 1985 से 1990 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक और अनाज की उत्पादकता बच्चा, ठीक है, उसमें वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर आपके पैदा करना भारत में, मतलब एक तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के तहत 1989 में जवाहरलाल रोजगार योजना लॉन्च की गई। अब इस योजना की ये योजना आपकी सफल रही। ठीक है, इसकी लक्षित वृद्धि दर 5% रखी गई थी, लेकिन हासिल कितने की, 6.01% आपकी हासिल की गई थी। अब वार्षिक योजना यहां से फिर से शुरू हो गई है। देखो 78 में फिर आप 12 जोड़ देना बच्चा, 1990 में फिर से आपका अवकाश आता है, तो 1989 टू 91 और 91 से 92 में फिर से योजना अवकाश आपका आता है, राजनीतिक अस्थिरता के कारण। किसके कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान कोई पंचवर्षीय योजना आपकी नहीं लाई गई। 90 और 92 के बीच की अवधि के लिए सिर्फ वार्षिक योजनाएं जो है वो लागू की गई। 91 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार, आप सबको पता है क्या संकट था हमारे ऊपर, मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ने आपका उसको एक तरह से संभाला था, बैंकिंग रिफॉर्म से लेकर
रिफॉर्म लेकर आए थे, संकट का सामना करा। उस वक्त केवल 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भंडार देश के पास थे बच्चा, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री है ये आपका। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपका एलपीजी, ठीक है, एलपीजी आपका इन्होंने लॉन्च किया था और देश को दिवालिया होने से बचाया था, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है 92 से लेकर 97 तक। इस योजना में उद्योगों के आधुनिकीकरण, ठीक है बच्चा, उनका आधुनिकीकरण आपका इसकी दिशा में काम किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, किसका, 8वीं पंचवर्षीय योजना का, गरीबी में कमी, रोजगार के अवसर पैदा करना और जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करना। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर रखी गई 5.6% की, भैया ये हासिल करनी है। और पाई कितनी आपकी यहाँ पर 6.8%, ठीक है, जो वास्तविक आपकी दर निकली थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक आपकी चली, ठीक है। इसमें क्या था, इस पंचवर्षीय योजना में बच्चा पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना, गरीबी कम करना, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करना और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। इसके अलावा आपका जो न्याय है उसमें समानता के साथ विकास पर भी आपका जोर देना। स्थिर कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की विकास दर में आपकी इसके अंदर तेजी लाई गई थी। सभी लोगों को भोजन और पोषण सुरक्षित करना बच्चा इसका सुनिश्चित किया था। जनसंख्या पर नियंत्रण करना। अब इसकी लक्षित वृद्धि दर 6.5% रखी गई थी, किसकी, 9वीं पंचवर्षीय योजना की। पाई कितनी थी बच्चा, 5.40%। अब 10वीं, जिससे सवाल पूछा गया है, 2002 से 2007 के बीच में आपकी आती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रही थी। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इस योजना के तहत 7 से 5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बच्चा आपका लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार अवसर सर्जन करने सहित साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, वन विकास के बड़े लक्ष्य जो है इसमें रखे गए। 10वीं पंचवर्षीय योजना को इस लिहाज से भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भारत बच्चा, ठीक है, भारत इसमें सबसे ज्यादा 7% से ज्यादा वृद्धि दर इसमें आपका हासिल कर पाया था। ये चीज आपको ध्यान रखना। लक्ष्य इसमें कितनी रखी गई थी, 8.1%, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा भारत ने परफॉर्म किया था, 7.3 जो है वो हासिल करी थी। आप इसमें देख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष थे, लक्ष्य 8.1 का रखा गया था और वास्तविक 7.7 का था। तो बच्चा ये अलग अलग गूगल वगैरह पे बिल्कुल अलग अलग आपका आता है, इस वजह से वो जो डाटा है वो काफी ऑथेंटिक है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर को 8 से बढ़ाकर 10% तक ले जाना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे 10% बनाए रखना था, 12वीं पंचवर्षीय जो योजना है, ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति आय जो है वो दोगुनी हो जाए, जिसका लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा था। राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। 70 लाख नए रोजगार जो है वो उसके अवसर जो है वो पैदा किए गए। शिक्षित बेरोजगारी को 5% से कम करना था, ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी को 5% से आपका कम करना था। उसके अलावा 5% से अधिक आपका वनावरण में वृद्धि करना, जैसे आज हमने 33% लक्ष्य रखा हुआ है ना कि भैया इतना क्षेत्र होना चाहिए। और 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए लिंग अनुपात की दर को 2011 तक 935 करना था और 2016-17 तक इजाफा करते हुए इसको 950 करना था। ये चीज ध्यान रखना बच्चा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में जो रही है, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी से और अधिक समावेशी सतत विकास करना था। इसी के साथ 8.2% की वृद्धि जो है वो हासिल करनी थी। इसका उद्देश्य कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना और गरीबी को 10% तक आपका कम करना। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जो आधारभूत संरचना होती है उसके विकास पर आपका जोर देना इसका मुख्य केंद्र था। और 2015 में बच्चा, 2014 के बाद जब आपकी बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो 2015 में यही थीम बच्चा आपकी नीति आयोग के अंदर चेंज हो जाती है। नीति आयोग 2015 में गठन आप सभी का, इसके जो अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष आप सबको बताना है कमेंट में, और इसके जो सीईओ है वो BVR सुब्रमण्यम है। अब आप सबको इसके उपाध्यक्ष का नाम बताना है आज के टाइम पे जो करंट में उपाध्यक्ष है, ये आप सबका होमवर्क क्वेश्चन होगा। और ये बच्चा
आपकी पंचवर्षीय योजना की फुल डिटेल 10 मिनट शो आप सबको मिल गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही एक जनगणना पे आएगा, क्योंकि आपका जीडी और आगे आने वाला यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी का हर एग्जाम, इससे क्वेश्चन 110% मान के चलिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा लंबी इसको नहीं रखते हैं, प्लीज इसको शेयर करिएगा।